हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज केवीएस के लिए नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो केवीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, इसमें सबसे पहले है आपका नंबर। नंबर में आपके जो दो तरीके के नंबर आते हैं, सबसे पहले है आपका रियल। कैसे नंबर? रियल नंबर, जिसे कहते हैं आपका वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। क्या आता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे कहते हैं आपका काल्पनिक संख्या। जिसे कहते हैं आप काल्पनिक संख्या। रियल नंबर इज दैट 2, 3, 4, 1, 7, 8, 9, 10। दिस इज द रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या है। व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर की जो जरूरत पड़ी, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या है? नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। इसलिए नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो है इमेजिनरी नंबर आया है। अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू को जो है हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमने जो है इमेजिनरी नंबर का इजाद किया है। रियल नंबर आपके वास्तविक संख्याएं होती है आपकी 1, 2, 3 इस तरीके से। फिर है आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपका रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपका रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर भी आता है। आपने कभी ऐसे देखा होगा a प्लस आई बी। ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें आपका रियल पार्ट भी है और जिसमें आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट भी है, a प्लस आई बी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। आपका जो रियल नंबर होता है वो किसके कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं रियल नंबर। यह है आपका रियल नंबर, या आप कह सकते हो वास्तविक संख्याएं। आप कह सकते हो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब शांत संख्या कहते हैं जिन्हें, शांत संख्याएं। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, या आप कह सकते हो अशांत संख्या। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। व्हाट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 0.75 है, इसके बाद नंबर रिपीट, मतलब इसके बाद नंबर नहीं है। 2 डिजिट के बाद में संख्याएं खत्म हो चुकी है। 2 डिजिट के बाद में संख्याएं क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो यह टर्मिनेटिंग शांत संख्या है। 0.375 3 डिजिट के बाद में संख्या रुक चुकी है, तो क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कंटिन्यू संख्या, जिसमें चलती रहे। ठीक है, जिसमें संख्याएं चलती रहे। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका दो तरह की संख्याएं आती है। एक तो आती है रिपीटिंग संख्याएं। रिपीटिंग का मतलब है जो अपनी डिजिट को बार बार रिपीट करे। जो अपनी डिजिट को बार बार क्या करे? रिपीट करे। एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग का मतलब है, जैसे रिपीटिंग का मतलब होता है आपका 0.7777777 इस तरीके से चल रहा है। मतलब एक ही डिजिट बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है 0.31421
7 इस तरीके से क्या है, संख्या रिपीट, मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसे कहते हैं आपका रिपीटिंग संख्या, जिसमें एक डिजिट बार बार क्या है रिपीट हो रही है, और इसमें जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसमें क्या है आपका नॉन रिपीटिंग नंबर। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो आपका संख्याएं ना रुके, कंटिन्यू क्या है आपका चलती रहे, उसे कहते हैं रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं। अब बात करते हैं आपका रिपीटिंग नंबर की, बात करते हैं रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर मैंने आपको बताया, रिपीटिंग नंबर एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट बार बार इसमें क्या है आपका रिपीट होती हो, रिपीटिंग नंबर। जैसे 0.777777, इसे हम 0 बराबर 0.7 बार लिख सकते हैं, 0.7 बार लिख सकते हैं, जिसे हम 7/9 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसका हम डिटेल में पहले बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि 0.7 बार, जिसके ऊपर बार है उसके नीचे एक जितने बार है उतने हम क्या कर देंगे 9 लगा देंगे, तो 7 क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। ये आपकी जो है P/Q की फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है। Q जिसमें क्या है आपका Q बराबर नहीं हो सकता 0, Q बराबर नहीं हो सकता 0 का मतलब है इनफाइनाइट को टेंड्स कर जाएगा यदि 0 को टेंड्स करता है, ठीक है। तो 7/9 है, P/Q की फॉर्म है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक पूछा जाता है फिर रैशनल नंबर, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका परिमेय संख्या, जिसे कहते हैं आपका परिमेय संख्या, जो होता है आपका रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q इक्वल टू नहीं होगा क्या 0। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देगा और आपसे पूछ लेगा विच इज द प्राइम नंबर, विच इज द रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब रिपीटिंग नंबर ही क्या हो सकता है आपका रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि आप इसे जो है रैशनल फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो रिपीटिंग नंबर क्या है आपका रैशनल नंबर है। एक होता है आपका नॉन रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, नॉन रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जितनी भी आपकी नॉन रिपीटिंग संख्याएं होंगी वे क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि उन्हें आप जो है P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आपका √3 है, 1.732, इस तरीके से आगे संख्या बढ़ती चली जाएगी, जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 है, 1.4 समथिंग, आप संख्या क्या है आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर क्या है, जिसे आपका P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका परिमेय और रिपीट रैशनल और इरैशनल दोनों संख्याएं आपकी हुई। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक से लगा के 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक क्या है आपकी नेचुरल नंबर है। दिस इज द नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखना नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ठीक है। यदि आपसे पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ोगे तो उससे नेक्स्ट संख्या आ जाएगी, मतलब 3, 1 जोड़ा 4, 1 जोड़ा 5, 1 जोड़ा 6, इस तरह। और एक नेचुरल नंबर में दूसरी नेचुरल नंबर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी या कोई भी अलग क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर आएगा। मतलब एक नेचुरल को दूसरी नेचुरल से जोड़ने पर क्या आएगा, नेचुरल संख्या ही आती है।
ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। नेगेटिव इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेगेटिव कोई यदि संख्या है वो नेचुरल नंबर नहीं होगी, जीरो है वो भी आपकी नेचुरल नंबर नहीं होगी। यदि आप जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर्स। क्या हो जाता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या है जिसमें आपका जीरो से लेकर 1 2 3 4 ये क्या है आपका इनफाइनाइट तक क्या है आपका होल नंबर्स है। आपसे पूछे कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, यदि आप जीरो को भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दोगे तो वो आपका होल नंबर्स हो जाएगा, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम पढ़ते हैं कि इंटीजर कौन से होते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटीजर की। इंटीजर आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर आपका -1 -2 -3, ठीक है, इस -3 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक का, या आप इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक का, ये सारे के सारे क्या है आपके इंटीजर है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का क्या होगा, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएगा। होल नंबर समझ के आप, जीरो इट इज द होल नंबर्स, 1 सबसे स्मॉलेस्ट आपका नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर आपका माइनस से लेकर प्लस तक क्या है आपका सारे के सारे क्या है इंटीजर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। अब बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जिसे कहते हैं आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो या गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, या आप कह सकते हो 2 फैक्टर। 2 क्या होंगे आपके फैक्टर होंगे, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो कहे जाएगा आपका प्राइम नंबर। ध्यान देना, ना तो 2 से ज्यादा होने चाहिए ना ही 2 से कम होने चाहिए। जैसे आपका 2 है, 2 आपका 1 से कट जाएगा और स्वयं जो है 2 से कट जाएगा। 3 है, 1 से कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, तो क्या है आपका प्राइम नंबर से है। आपका 4 है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 5 है, आपका 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये क्या है आपका प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 1 की। 1 जो है बस अपने आप से ही कटता है, आप कह सकते हो 1 से कटता है, मतलब 1 अपने आप से ही कटता है, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ध्यान रखना है, आपको ऑप्शंस में देगा विच इज द प्राइम नंबर, तो ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है जिसके कम से कम जो है 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम भी नहीं हो सकते, वो आपका होता है प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा क्या हो फैक्टर हो, 2 से ज्यादा क्या हो गुणनखंड हो। जैसे आपका 4 है, 4 आपका 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है इसका फैक्टर, मतलब गुणनखंड 4 भी है इसका फैक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आपका 6 है, जिसे आपका 2 भी हो जाएगा, आपका 3 भी हो जाएगा, और आपका 6 भी हो जाएगा, और आपका 1 भी हो जाएगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कहते हैं आपका कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में ये डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2 से कम नहीं होंगे ना ही 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर में आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है, आपके कभी भी 2 फैक्टर नहीं होंगे। यहां पर एक चीज पूछी जाती है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य, सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर में क्या होता है आपका, वो संख्या जिसका एचसीएफ, वो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स का जिसका एचसीएफ क्या हो आपका 1 हो। जैसे आपका 1 और 3 है, ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ आप 1 से ही काट सकते हो, 1 को 1 से काट सकते हो, इसे भी आप 1 से काट सकते हो। यहाँ पर है आपका 2 और 4 है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 से भी कट जाएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये आपका 2 और 4 है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 से भी कट जाएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये आपका 2 और 4 है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 से भी कट जाएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये आपका 2 और 4 है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 से भी कट जाएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये आपका 2 और 4 है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 से भी कट जाएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये आपका 2 और 4 है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका 2 से भी कट जाए
एक से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका HCF एक नहीं है। जैसे आपका 3 और 5 है तो एक ही आपका HCF हो जाएगा 3 और 5 का एक, जो आप एक से ही आप इसे डिवाइड कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं जैसे 33 है और 49 है, ये भी क्या है आपका को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये आपका 3 से कट रहा है और ये आपका किससे कट रहा है, आपका 7 से कट रहा है। यदि हाँ ये भी 3 से कटता, ये भी 3 से कटता, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन ये 3 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका को प्राइम नंबर होगा। समझ में आया? ठीक है, तो जिसका HCF आपका एक है, इसका मतलब एक से ही आप वो डिविजिबल हो पूरा का पूरा पेयर, उसे कहते हैं आपका को प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जो है बेसिक सिर्फ आपकी नॉलेज थी जो नंबर्स के बारे में थे, इन्हीं के बारे में डिटेल में आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।